ओके सो नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में हम अगेन बच्चों डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन की बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी अप्रोचेस। और इन टेक्निक्स एंड अप्रोचेस का यूज अगर आप सुबह 6 बजे डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो तो ये सब कॉन्शियस माइंड में आपके सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे होते हो, वो भी बिना पेन और पेपर का यूज किए, राइट। तो शुरुआत किया जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, हम वायरल आर्मी है, सूरज हमें नहीं हम सूरज को जगाते हैं, है ना। क्या पावरफुल लाइन है। और इस लाइन के साथ जब सेशन की शुरुआत होती तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ ही जाता है ना बच्चों। चलो पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। 460 प्लस 350 प्लस 540 प्लस 550, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें। क्या है सवाल, देखिए 460 प्लस 350 प्लस 540 प्लस 550, ठीक है ठीक है। चेक करते हैं यहां पर आंसर कैसे निकालेंगे। भाई ये देखो, मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि 540 और 460 का सम किया जा सकता है। तो 500, 400, 900, 40 और 60, 1000, यानी कि इनको अगर मैंने सम किया तो मेरे पास 1000 आ गया। इनका सम करेंगे तो 800 और 50 50 100 यानी कि 900 हो गया, राइट। यानी कि 1000 प्लस 900 तो 1900। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 1900 आ रहा है हर एक बच्चे का आंसर। कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कुछ ऐसा है, स्क्वायर रूट ऑफ 678 डिवाइड बाई 13 है। आंसर तो हमें चाहिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू बच्चों, हमें चाहिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू। स्क्वायर रूट ऑफ 678 को हमें डिवाइड करना है 13 से, हमें चाहिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 678 का स्क्वायर रूट निकालना है तो जाहिर सी बात है हमें अप्रोक्सीमेशन पे जाना है। तो 676 है ना, एक ऐसा नंबर है जो इसके आसपास है। 676 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये 676 लिखा है। और 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का होता है। डिवाइड होगा 13 से, 13 का 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ गया 2। या सारे बच्चों का आंसर 2 आ रहा है? कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, स्क्वायर रूट ऑफ 124 प्लस 45 है। आंसर देंगे सारे बच्चे। स्क्वायर रूट ऑफ 124 प्लस 45 है। अगेन बच्चों आपको अप्रोक्सीमेशन पे ही जाना है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड करनी है। स्क्वायर रूट ऑफ 124 प्लस 45 कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल सी बात है, मुझे अगेन इसका अप्रोक्सीमेशन देखना होगा। तो मुझे इसके इर्द गिर्द कोई ऐसा नंबर सोचना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 121 है ना, 121 यानी कि 11 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम 121 अज्यूम करेंगे। 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, 11 इसमें ऐड हो गया, तो क्या आपका आंसर 56 आ रहा बच्चों? क्या इसका आंसर 56 आ रहा है? कमाल है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या सोचते हैं कि 125 दिखा है और 125 सोचते हैं 5 का क्यूब होगा, तो यहां पर 5 लिख करके 45 से ऐड कर देते हैं, मतलब 5 प्लस 45 वो ऐड कर देते हैं, कहते हैं कि यार 50 हमारा आंसर होगा। तो हम 5 नहीं मान सकते क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है बेटा, स्क्वायर रूट है ये, क्यूब रूट नहीं है ना। तो इसको आप 125 में कन्वर्ट मत करना, ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। चलो अगला क्वेश्चन चौके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 450 का 360 गुना करना है। 450 का 360 गुना, चलो करके बताओ। 450 का 360 गुना कैसे किया जाएगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो बहुत आसान है, हमने क्या किया, इसका डबल कर देते हैं, इसका बच्चों हम जस्ट हाफ कर देते हैं, यानी कि ये आपका 900 हो जाएगा और ये बच्चों आपका 180 हो जाएगा। 18 का 9 गुना 162 होता है, ये आपका राइट आंसर है ना, यानी कि 162 हर एक बच्चे का आंसर आ गया। नाइस। चलो अगला सवाल ये रहा, करके दिखाओ। 350 का 340 टाइम्स करना है। क्विकली सारे बच्चे। हाँ जी, मेरी तबीयत अभी ठीक है, बिल्कुल मेरी तबीयत अभी ठीक है। चलो यहां देखो क्या है सवाल, 350 का बच्चों 340 टाइम्स करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, सेम अप्रोच, यानी कि मैं क्या करूंगा, इसका डबल और बच्चों यहां पर क्या होगा, इसका हाफ, यानी कि ये क्या हो गया बच्चों, ये 700 हो गया और बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपका 170 हो जाएगा। तो 17 सतह कितना होता है? कहेंगे सर 119 होता है, ऐसे। और आगे लगा दिया मैंने 000, ठीक है, आगे यूज कर दिया मैंने 000, ठीक है। तो आंसर आ गया आप लोग का 119,000 है ना। नाइस, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल लेते हैं, ये रहा।
डिस्ट्रीब्यूट 2080 इन द रेशियो 2:3। हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 में। थोड़ी सी कैलकुलेशन आज की टफ रहेगी, ठीक है बच्चों, थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है आज की हल्की सी टफ रहेगी, तो परेशान मत होना, प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। मतलब होता है ना कभी कभार हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऐसा कर दें कि आप हल्का सा आपको एफर्ट करना पड़े, तो इससे आपके ब्रेन की और अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, तो मुझे 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले 2:3 के लिए हमें यहाँ पर 2+3 का मतलब होता है 5, मतलब 5 रेशियो से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी। 5 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, कितना आएगा बताओ। तो हम कहेंगे सर 5 4 20 और 16 पंचे 80, यानी कि 416 आ गया मेरे पास यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू। ये तो 1 यूनिट की वैल्यू है। अगर मेरे से कोई 2 यूनिट की वैल्यू पूछेगा 2 रेशियो की, तो आंसर आएगा 416 का डबल कर देंगे, यानी कि 832, ठीक है। कोई अगर मेरे से 3 रेशियो की वैल्यू पूछेगा तो मतलब 416 का 3 गुना कर देंगे, यानी कि 1248। या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, 832 और 1248। या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, क्या बात है, वेरी नाइस। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो का बहुत जरूरी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आपको सीखना, डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेशियो इसी तरह से आपको यूज में आता है सब, मतलब मैक्सिमम सभी चैप्टर्स में, है ना। तो इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए कि आपको टाइम ना लगे। 2+3 5 से सीधे आपने डिवाइड कर दिया तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई, और 1 रेशियो की वैल्यू जैसे आ गई तुरंत 2 रेशियो की वैल्यू, तुरंत 3 रेशियो की वैल्यू, खट 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 तुरंत आप निकाल दो, है ना, टाइम नहीं लगना चाहिए उसमें। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, करके बताओ जल्दी से। सर प्लीज टेक केयर। ठीक है बेटा, तबीयत ठीक है अब मेरी, ठीक है, अभी तबीयत बिल्कुल ठीक है। इतने दिनों बाद देखकर सर को अच्छा लगा। नाइस। चलो ये वाला सवाल करो, कैसे हो बताओ। टफ है। डिस्ट्रीब्यूट 2250 इन द रेशियो 4:5:1। अगेन सेम काम। तो हमें डिवाइड किससे करना होगा बच्चों, डिवाइड हमें करना है, सबका सम करो, 4 + 5 9, 9 + 1 10, यानी कि 10 से डिवाइड करो। जब आप 10 से डिवाइड करो तो आपके पास 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई पता है, 2:5 आ गई। ये 1 रेशियो की वैल्यू हो गई। 1 रेशियो मतलब ब्रह्मास्त्र, जहां पर आपके पास 1 रेशियो आया तब तो सारे ही वैल्यूज आप निकाल लोगे, है ना। अगर कोई आपसे पूछेगा 4 रेशियो की वैल्यू, तो 2:5 का 4 गुना कर दोगे, यानी कि 1000 हो जाएगा। सॉरी 1000 नहीं होगा, 900 होगा, है ना। 225 का 4 गुना 900 होता है, ये आपको वैसे भी याद कराया गया है। अच्छा 5 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 225 का 5 गुना बच्चों, यानी कि 112 के आगे लगा दो 5। आप समझ पा रहे हो मैंने 5 टाइम्स कैसे कर दिया इतनी क्विकली। मैंने इसमें से -1 किया 224, 224 का आधा किया 112, और आगे 5 का यूज कर दिया, क्योंकि ऑड का 5 गुना करना था। और 1 रेशियो की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, है ना। क्या है वैल्यू, 225। तो इतना तो आपको आता ही होगा। क्या कहते हो, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड A:B:C। बच्चों फाइंड A:B:C इफ 4A = 3B = 5C। चलो करके बताओ, हमें A:B:C निकालना है। और याद रखे सारे बच्चे, यहां पर हाइड एंड सीक अप्रोच काम करती है ना। चलो करके बताओ, हाइड एंड सीक अप्रोच काम करेगी, यानी कि अगर आपको A की वैल्यू निकालनी है तो आप A को छिपा लोगे, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि आप कहोगे सर 15 है। अगर आपको B की वैल्यू चाहिए तो B को छिपा लो और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 4 टाइम्स 20 हो गया ऐसे। और अगर आपको C की वैल्यू चाहिए तो आप C की वैल्यू छिपा लो, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आप बोलोगे सर 12। तो 15 20 और 12 बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। 15 20 और 12, क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, 15 20 और 12। कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। देखो अच्छी कैलकुलेशन है, ठीक है, बहुत प्यारी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देखो क्या है, 66.66% ऑफ 2166, यानी कि 2166 प्लस 2153। मैंने कहा था ना कि आज थोड़ा सा आप परेशान होगे, तो हल्का सा टाइम लग सकता है, बट घबराना नहीं, ठीक है। देखो अप्रोच कैसे करेंगे, तो मैंने देखा 66.66% का मतलब होता है 2/3। सिंपल सी बात है भाई, ये 2/3 होता है। 33.33% 1/3, उसका जस्ट डबल है। 3 से डिवाइड करेंगे इसे हम, तो 3 का 7 टाइम्स और 3 का 2 टाइम्स, 3 का 2 टाइम्स, 722 का 2 गुना, यानी कि 1444। ये आ गया 1444। बात तो सही है, 1444 मेरा यहां पर आके ऐड होने वाला है, तो आसानी तो है, कोई दिक्कत तो है नहीं। यानी कि ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 3597। ये सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, 3597। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा,
162.5% ऑफ 1240 बच्चों, 162.5% ऑफ 1240। क्विकली सारे बच्चे आंसर दें। 162.5% ऑफ 1240 परफॉर्म करे। अब बताओ, ये तो टफ लग रहा होगा, है ना? ये लगेगा सर ये कैसे होगा, कुछ टफ नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है। 100% लिखा है ये, 100% प्लस 62.5%, और 62.5% होता क्या है, 12.5 का 5 गुना, है ना बच्चों? 12.5% का 5 गुना होता है, 12.5% का 5 गुना, यानी कि ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है 5.8 है, और ये आपका 1 है, यानी कि ये बच्चों 13/8 है ना? एलसीएम लोगे तो 8 5 13, 13/8 है, और यहां पर क्या है 1240 है, तो 8 से डिवाइड करना है, 8 का 1 टाइम्स हो गया, 4 4 8 5 40 हो गया, 8 5 40 हो गया। 13 का 155 गुना बच्चों, 13 का 155 गुना, देखो कैलकुलेशन देखो कैसे होगी। 13 का 155 गुना मुझे करना है भाई, 13 का 55 गुना 195 होता है। आपको सर ऐसे कैसे आपको याद है भाई? 13 का 15 गुना, सॉरी 13 का 15 गुना 195 होता है, 14 का स्क्वायर -1 है ना, तो मैंने कर दिया त्रिशूल अप्रोच लगा दिया। और 13 का 5 गुना 65 होता है, तो एक स्पेस दे दो, एक 5 बच गया है, 13 पचे 65, 65 का 6 लिखो, 5 यहां लिख दो, यानी कि 201 और आगे लगा दिया 5। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? मजा आया? यानी कि 2015, बिल्कुल। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? तो हल्की सी कैलकुलेशन आज आपको एफर्ट करवाएगी, ठीक है? तो घबरा मत जाना उस चीज को लेकर के। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 106.25% ऑफ 312 करके दिखाओ जल्दी से। सेम ऐसे ही किया, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो ये वाला बताओ, 106.25% ऑफ 312 कैसे होगा? ये सवाल कैसे होगा बताओ? ये टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। अगेन देखो, मुझे वही काम करना है जो मैं देख पा रहा हूं यहां पर कि ये लिखा हुआ है 100% और ये लिखा हुआ बच्चों 6.25%। ऐसे अगर हम देखें 100% का मतलब 1 होता है, 6.25% 12.5 का जस्ट हाफ होता है, यानी कि 1/16 है। 12.5 का मतलब 1/8, उसका जस्ट हाफ कर दो तो 1/16, यानी कि ये 17/16 लिखा हुआ है। और मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 312 के साथ। बच्चों 312 के साथ क्या ये डिवाइड हो सकता है? एक बार चेक करो, 16 से डिवाइड हो सकता है? 16 का 1 गुना होता है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 15, यानी कि 512 आ रही है। 16 के पहाड़े में 512 कहाँ आता है? 16 3 48, एक सेकेंड, 16 का 1 गुना, 16 दूना 32। ठीक है, ठीक है, 512, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अब आप समझ पा रहे हो यहां पर कैलकुलेशन किस तरह से जा रही है? आप देख पा रहे हो यहां पर कैलकुलेशन का लेवल देख पा रहे हो कहां से कहां घूम रही है? तो इस तरह से तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना? तो हमें इसका कुछ स्मॉलर वर्जन लेना चाहिए हम लोग को, ठीक है। 4 का 4 टाइम्स हो गया, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 7 28 हो गया, ठीक है। 4 8 32 हो गया, किया मैंने ऐसे। 2 से कट कर देते हैं, 2 2 4 हो गया, और 2 यहां से डिवाइड करोगे तो 39 हो गया, ठीक है। यानी कि 17 का हमें 39 गुना करना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है। 17 का 39 गुना, 17 का 39 गुना करेंगे, 17 का 3 गुना 51 हो गया, 17 का 9 गुना 153 हो गया। 51 में 15 जोड़ दो, यानी कि 66 हो गया, और 153 ये आपका आ गया, ठीक है। 663 आ गया, और फिर मुझे 2 से डिवाइड करना है। क्या इसकी वैल्यू 331.5 आ रही है? क्या इसकी वैल्यू 331.5 आ रही है? जल्दी से सारे बच्चे जवाब दे। मजा आया कि नहीं आया कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में? 17 का 39 गुना देखा मैंने कैसे किया बच्चों? रिकॉर्डेड नहीं है बेटा, लाइव है। 152 क्या हो गया? लाइव है बेटा, लाइव है, लाइव है, लाइव है। क्या हो गया? गलत हो रहा है कुछ? कहां गलत हो रहा है बताओ, क्या गलत हो रहा है? सही तो है, 16 + 1 यानी कि 17, 17/16 किया, फिर मैंने इसे 4 से डिवाइड किया, 4 4 16 हो गया, 4 7 28 हो गया, 4 8 32 हो गया। 2 से डिवाइड किया, 2 2 4 हो गया, और 2 से डिवाइड किया 39 हो गया। 39 का मुझे 17 गुना करना था, तो 17 तो 51, 51 को होल्ड किया, 17 का 9 गुना 153, 51 में 15 जोड़ दिया, है ना। 53 का 15 मैंने 51 में जोड़ दिया तो 66 हो गया, और यहां पर मैंने लिख दिया 3। अब 663 का मुझे 2 से डिवीजन करना पड़ा, 331.5। कहां गलती हो रही है बताओ?
कोई गलती नहीं है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं बच्चे मुझे नासा भेज रहे थे, वही मैं सोचूं कहाँ गलती हो गई। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलो परफॉर्म करो जल्दी से। अच्छा सही है, पहले गलत होने वाला था, ओके ओके ओके, 16 से डिवीजन वाला है ना। हाँ मुझे लग रहा था कि वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मतलब मुझे फर्स्ट थॉट में लगा कि हो जाएगा डिवाइड, करके देखते हैं एक बार, तो फंस रहा था वो, बाद में ठीक हो गया। ठीक है चलो ये वाला बताओ कैसे होगा। तो बच्चों पहले ऑफ वाले हिस्से को सॉल्व करना होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है पहले हमेशा ऑफ वाला हिस्सा सॉल्व होता है, मतलब ये रिजल्ट आपका बनेगा 64 डिवाइडेड बाई 15 चौको 60 हो गया, और यहां पर 20 को हमें नीचे रखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है याद रहेगा। चलो अब जल्दी से देखो यहां पर क्या होने वाला है। तो मैंने यहां पर देखा 4 से डिवाइड करेंगे, 16 चौको 64 होता है, 4 से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो मैंने यहां पर 15 देखा, 15 चौको 60 हो गया, 4 से डिवाइड कर दिया। यहां पर 4 4 16 हो गया, 4 5 20 हो गया, ये यानी कि 4/75 ये आपका आंसर बनेगा बच्चों, 4/75। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है 4/75। कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 800 को डिवाइड करना है 1/0.5 ऑफ 2.5 से। क्विकली सारे बच्चे, मजा आएगा। ठीक है देखो आज की कैलकुलेशन में आप फील कर रहे होगे ना कि यार एफर्ट करना पड़ रहा है, मतलब ऐसे जैसे पहले क्या हो रहा था कि आप बस क्वेश्चन को देखिए और आपके आंसर माइंड में चल रहा होगा। आज के सेशन में थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ रहा है कैलकुलेशन का, मतलब आपको आंसर तक पहुंचने में हल्का सा आपको एफर्ट करना पड़ रहा होगा ना, मजा आता है, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है 0.5 से आपने डिवाइड किया बच्चों, तो इसका मतलब ये 800 बना। ठीक है और 0.5, अब देखो पहले आपको इस हिस्से को सॉल्व करना होगा क्योंकि ऑफ है ना, तो पहले आपको इस हिस्से को यानी कि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 बच्चों 5 का 5 टाइम्स 25 होता है, यानी कि डेसिमल तो गायब कर दिया उसने, डेसिमल तो गायब हो गया एक प्रकार से देखा जाए तो सिर्फ 5 बचा, यानी कि आपको 800 को डिवाइड करना है किससे बच्चा है बच्चों 5 से, तो 16 पंचे 80 यानी कि 160 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर क्या 160 आ रहा है। ठीक है आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड गुजराती। गुजराती के लेटर्स का यूज करके आप कितने सारे शब्द बना सकते हो बच्चों, गुजराती के लेटर्स का यूज करके आप कितने सारे शब्द बना सकते हो, बताओ। गुजराती लेटर्स का यूज करके आप कितने शब्द बना सकते हो, तो आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स हैं बच्चों, 7 लेटर्स हैं, जितने लेटर्स उतने फैक्टोरियल, 7 लेटर्स हैं तो 7 फैक्टोरियल, यही आपका आंसर हो गया, यानी कि 5040। इतने सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, 7 लेटर्स है तो वहां पर 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल वैल्यू आपको याद है, यानी कि 5040 वर्ड्स आप फ्रेम कर सकते हो, है ना। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड बॉम्बे। बॉम्बे के लेटर्स का यूज करके आप कितने सारे शब्द बना सकते हो, क्विकली सारे बच्चे आंसर दें। बॉम्बे के लेटर का यूज करके आप कितने सारे शब्द बना सकते हो। बॉम्बे के पास कितने लेटर्स हैं बताओ, बॉम्बे के पास कितने लेटर्स हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर 6 फैक्टोरियल, यही आंसर होगा, बताओ क्या यही आंसर होगा 6 फैक्टोरियल। नहीं भाई, हमें यह भी देखना है कि देखो बी जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, बी देखो 2 बार है, यहां पर भी है यहां पर भी है, कोई लेटर जितनी बार भी रिपीट करेगा उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है अच्छे से, है ना। यानी कि यहां पर लिखो 720 6 फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 360 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है 360 वुड बी द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो अगला सवाल लेते हैं, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आपको अप्रोक्सीमेशन पे खेलना है। ठीक है जल्दी से सारे बच्चे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएं। हाँ जी बिल्कुल, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बच्चों यहां पर फाइंड करनी है। क्या होगा इसका आंसर, देखो 112.09 का मतलब होता है 112 इट सेल्फ, और यहां पर 15, तो 112 का 15 गुना, भाई 1500 और 180 क्या 1680 होगा। देखो मुझे कितना मतलब कितना तेजी के साथ आंसर निकाल पाए हम, है ना। कैसे हो गया, ये ऐसे हुआ कि 15 का 100 गुना 1500, 15 का 12 गुना आपको रटवाया गया है कि 12 का 15 गुना, हमेशा याद रखो बहुत कैलकुलेशन में देखने को मिलेगा 180 होता है, तो 1500 और 180 1680 हो गया। ठीक है मजा आया। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू 32.9 मल्टीप्लाइड बाय 35.22। चलो परफॉर्म करो जल्दी से सारे बच्चे। एक बार हम चाहेंगे कि लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दें बच्चों, लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दें, जितने बच्चे यहां पर नए हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक्स और वॉचिंग को भी बराबर कर दें। ठीक है देखो यहां क्या है 32.9। अच्छा हाँ एक बार हम आपको एक बात इंफॉर्म कर दें
कि हमारा जो वायरल मैथ्स का चैनल है बच्चों, वो 200K, वो 2 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिया। ठीक है, वायरल मैथ्स का जो चैनल है वो उसने 2 लाख सब्सक्राइबर्स का जो परिवार है उसे अपना लिया, उसे पा लिया, उसे क्रॉस कर दिया। सो तहे दिल से शुक्रिया, एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, मतलब शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, इतने सारे शुक्रिया कि आए दिन आप लोग कुछ ना कुछ बड़े बड़े काम करते रहते हो। अभी हमने बहुत जल्द SBI क्लर्क के जो एग्जामिनेशन से पहले वाला सेशन था 22-21 का, उस समय हमने 35,000 लाइव पढ़ाया था। ऑल क्रेडिट गोज टू वायरल आर्मी। वायरल आर्मी ने एक बार फिर से इतिहास रचा। वायरल आर्मी एक बार जब अटैक मोड पर आती है तो फिर पृथ्वी कांप रही होती है। ठीक है, सोचो, मतलब लाइव वॉचिंग 35,000, वो भी बैंकिंग में। कहीं आपने सुना है ऐसा? 35,000। कहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे होते थे कि यार 5,000 बच्चे नहीं आ रहे हैं, 8,000 बच्चे नहीं आ रहे, 10,000 बच्चे। नवनीत सर आप, मैं बोलता था ये बात, मैं कहता था कि बच्चों बहुत जल्द हम लोग 10,000 लाइव पढ़ाएंगे, है ना। जैसे हम लोग का जब 5,000 चलता था तो हम बोलते थे बहुत जल्द बच्चों हम 10,000 लाइव पढ़ाएंगे। तो मैंने फिर 10,000 लाइव पढ़ाया वायरल मैथ्स में। फिर मेरे बच्चे उस समय भी कहते थे कि सर 10,000 भी तो बहुत छोटा नंबर है, आप तो 20,000 पढ़ाओगे, आप तो 25,000 पढ़ाओगे। मतलब ये बच्चे रिप्लाई किया करते थे कमेंट में, और सच में ऐसा इन्होंने पॉसिबल करके दिखा दिया। 35,000 लाइव, कमाल है, वेरी नाइस। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। वायरल मैथ्स के चैनल को भी आप लोगों ने 2 लाख तक पहुंचा दिया, कमाल है, ट्रेमेंडस। मतलब जो चीजें सोची नहीं जा सकती वो चीजें वायरल आर्मी पॉसिबल कर देती है ना। थैंक यू सो मच। चलिए वापस आते हैं। यहां क्या देखो, 32.9 का मतलब होता है 33, और ये क्या है 35। तो अप्रोच आपको पता है हम लोग कैसे करेंगे बच्चों। यहां पर हम लोग देखो 2 तरीका अपना सकते हैं। पहला तो एक ये है कि त्रिशूल अप्रोच यूज कर दो, 34 का स्क्वायर -1, है ना बच्चों, 34 का स्क्वायर -1। दूसरा एक तरीका और दिखाएं आपको हम, आइसक्रीम अप्रोच। 35 का 3 गुना कितना होता है, 105 होता है। तो 10 और 5 के बीच में एक गैप दे दो, 10 + 5 15 होता है ना। ऐड कर देंगे ना, 10 + 5 15, 15 का 5 लिखा 1 कैरी, यानी कि 1155। यही तो आंसर आएगा। एक तरीका तो हो गया भाई त्रिशूल अप्रोच, 34 का स्क्वायर -1। और एक तरीका ये है देखो, ठीक है, 1155। हाँ, बहुत जल्द हम अपने वायरल मैथ्स के चैनल पर अब एज वाला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, एज वाला चैप्टर हो सकता है इस सैटरडे को हम एज वाला चैप्टर खत्म करें। ठीक है, इस सैटरडे को या उससे पहले। आज की डेट क्या है बच्चों? आज की डेट है 5 तारीख, है ना, 5 है। तो मान के चलो 6 7 8, या उससे पहले पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब की अगला जो चैप्टर आएगा वो एज आएगा, बेसिक्स ऑफ मैथ्स में। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 137.5% ऑफ 96, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ बिल्कुल, एज पढ़ाएंगे। ठीक है, और जल्दी पढ़ाएं, और जल्दी पढ़ाएं। अच्छा, तो आज 5 है, आज तो नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल तो कल भी नहीं है। प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि बहुत सारे बैचेस हैं, तो या तो 5 या तो 8 को या तो फिर 9 को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, संडे का यूज करना पड़ेगा। संडे पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, 137.5% निकालना है। तो अगेन बच्चों ये क्या है, ये 100% है, प्लस 37.5% का मतलब होता है 3/8, ये तो पता ही है। और इसका मतलब हो गया कितना, 100% का मतलब हो गया 1। तो ये 3/8 + 1 करोगे तो ये 11/8 हो जाएगा। और यहां पर क्या है, 96 है, 12 8 96 होता है, 12 का 11 गुना, यानी कि 132। 11 से मल्टीप्लाई करना आता है आप लोग को, 132। ठीक है, चलो सर आज करा दो। आज नहीं बेटा, आज बहुत सारे बैचेस हम लोग के लाइंड अप है। ठीक है, बहुत सारे बैचेस, बहुत सारी क्लास है, संडे को पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, चलो ये हमने प्रॉमिस किया कि संडे को पढ़ाएंगे बच्चों, संडे को पढ़ाएंगे। ठीक है, संडे को, संडे को डेट क्या है एक बार चेक करके बताओ सारे बच्चे, सारे बच्चे एक बार डेट चेक करके बताएं। आज 5 तारीख है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, चौथा दिन है, यानी कि 9 तारीख है ना। तो 9th ऑफ मार्च को चलो डिक्लेयर कर देते हैं अभी। ठीक है, 9th ऑफ मार्च को हम लोग पढ़ रहे होंगे एजेस, बेसिक्स ऑफ मैथ्स में एजेस। तो अभी से रिमाइंडर सेट कर लो एजेस, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। कहां पर, वायरल मैथ्स के चैनल पर।
अब बच्चों ने 2 लाख किया है तो बच्चों को देना पड़ेगा ना। वायरल मैथ्स का यूट्यूब चैनल जो है उस पर हम एजेस पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। खुश। अब देखो यहां क्या है, ये हम लोग करने वाले हैं यहां पर तो शार्क अप्रोच काम करेगी। शार्क अप्रोच कैसे, इसे उठाओ और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो ऊपर पहुंचा दो। 5 चौक 20, 20 का 10 गुना 200 हो गया। इनको उठाओ, इनको साथ मल्टीप्लाई करके नीचे पहुंचा दो, है ना। 7 पचे 35, 35 का 3 गुना 105 हो गया। 200 बटे 105 बच्चों, 200 बटे 105, ठीक है। नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, पार्टनरशिप। हाँ, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद मेंसुरेशन, फिर एसएससी के टॉपिक्स को भी शुरू करेंगे हम, निश्चिंत रहिए। फिर एसएससी के टॉपिक्स को भी हम शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री सब पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी पहले ये वाले सवाल हो, मतलब ये अपना पोर्शन पहले ओवर हो जाए। देखो यहां क्या है, 10 को उठाओ और इनके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर पहुंचा दो, यानी कि वैल्यू क्या आएगी, 10 का 3 गुना 30, 300 हो गया ना, ये 300 हो गया। फिर इनको उठाओ और ऐसे मल्टीप्लाई करते हो नीचे पहुंचाओ, यानी कि 7 तरीके 21, 21 का 10 गुना 210 हो गया बच्चों, 300 बटे 210, ठीक है। 300 बटे 210 करेक्ट है, हर एक बच्चे का आंसर आ गया, कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, 79 का 81 टाइम्स करना है और फिर प्लस कर देना है 143। चलो जल्दी से सारे बच्चे, हाँ विनर्स बैच के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जितने बच्चे एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स दिए थे, ठीक है, एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे दिए थे, अटेम्प्ट्स उनका कैसा भी रहा हो, मैं एक बार फिर से बोल दूं आप लोग का, हाँ होता है एक अंदर से आता है यार, मेरे उतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं हुए जितना हम चाह रहे थे, जितना हम सोच के गए थे, मेरा 55 ही हो पाया, मेरा 60 ही हो पाया। मैं अगेन आपको बता दूं, आप कट ऑफ के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, कट ऑफ लोवेस्ट भी जा सकती है इस बार। हो सकता है कि आप जब चेक करने जाओ तो आप क्वालिफाई कर चुके होंगे और फिर उस समय बहुत 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 रिग्रेट होगा कि आपके पास सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है, अब आप क्या पढ़ो, ना क्वांट पढ़ सकते हो, ना रीजनिंग, ना आप जीए, कुछ भी नहीं तैयारी कर सकते हैं बचे हुए 10 दिनों में। तो इस बारे में बिल्कुल मत सोचो, वापस से चार्ज अप हो जाओ, वापस से मोटिवेटेड हो जाओ, वापस से पढ़ना शुरू कर दो। आपको मेंस की तैयारी करनी है क्योंकि रिजल्ट में कुछ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो याद रखें सारे बच्चे कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स देने वाले सभी बच्चे मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर 0.1% नहीं भी हुआ तो बहुत सारे एग्जामिनेशन अभी लाइंड अप है, आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो विनर्स के लिए अभी से आप, मतलब मेंस के लिए अभी से आप तैयार करना शुरू कर लो खुद को। और जो नया बैच आ रहा है विनर्स का, उसमें मेंस डेडिकेटेड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे, यहां से सीखना शुरू करो। और इसकी आज पहली क्लास होगी, 2 बजे मेरी क्लास होगी, ठीक है, आज ही होगी। तो विनर्स बैच में आप एनरोल कर सकते हो, नहीं तो बैंक महापैक में भी आप अगर ज्वाइंट हो, बैंक महापैक का अगर पार्ट हो, तो भी आपको विनर्स बैच मिल जाएगा। नहीं एनरोल किया तो एनरोल कर लो सारे बच्चे, कोड यही रहेगा Y392, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड रहेगा Y392। चलो यहां आते हैं, तो हम यहां पर आइसक्रीम त्रिशूल अप्रोच लगाएंगे। 80 का स्क्वायर -1 यानी कि 6399 हो गया बच्चों, ये 6399, उसमें मुझे 143 जोड़ देना है। तो 6400 में अगर मैंने इसको जोड़ दिया तो 6543, 6542, एक माइनस कर देंगे तो 6542। हर एक बच्चे का आंसर आ गया। चलो नाइस, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करेंगे जल्दी से सारे बच्चे। सर 40 अटेम्प्ट वाले भी करें? देखो ऐसे मत पूछो मेरे से, फिर तो दिक्कत होगी ना, कैटेगरी भी डिसाइड कर रहा होता है, स्टेट भी होता है इसमें, तो कुछ भी है। अब कैटेगरी छोटी रही, मतलब अगर जनरल नहीं रही तो छोटा कट ऑफ जा रहा होता है, तो पता ही आप लोग को है ना। स्टेट भी क्या पता वहां पर ऐसा हो जो छोटा स्टेट हो, मतलब वहां पर जो कट ऑफ रहती हो छोटी रहती हो, तो वहां है ना, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आप लोग खुद एक बार अपने अंदर से गट फील के हिसाब से सोचो कि हाँ क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो यहां पर 54 मल्टीप्लाइड बाय 56 है, अगेन वही चीज, यानी कि 55 का स्क्वायर -1 ऐसा, तो 30-25 यानी कि 30-24 है ना, ये आपका रिजल्ट आ गया 30-24। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। x + 7/9 = 298 करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार, वेरी नाइस। चलो ये वाला सवाल करो, कैसे होगा? ये टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। अब आपने सीखा हुआ है 7/9 को हम इधर भेज देंगे, यानी कि 298 - 7/9 बन जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले -1 किया, अप्रोच पता ही है, 297 हो गया, और इनके बीच का गैप देखो 2 का है, तो 2/9 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब एसबीआई क्लर्क मेंस तक आपको ऐसे ही डेली क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक लेवल अप, जब तक आपका मेंस का एग्जामिनेशन
ना हो जाए तब तक आपको ऐसे ही सवाल दिए जाएंगे, एक लेवल ऊपर, है ना। थोड़ा सा आपको एफर्ट कराया जाएगा कैलकुलेशन में। चलो ये वाला बताओ, x माइनस 15/19 इज इक्वल टू 212, करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। जितने भी पुराने बच्चे हैं जो फोकस बैच में थे या क्या नाम है, अलग अलग नाम है ना बच्चों, टारगेट बैच में थे, उन सबको मेंस की क्लासेस मिलेगी, निश्चिंत रहिए। वो जो विनर्स वाले बैच में क्लासेस चल रही होंगी वो आपको भी शो हो रही होंगी। 15/19 वहां पहुंच जाएगा, लेकिन इस बार प्लस के साथ पहुंचेगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे। तो ये तो a प्लस बी अपॉन सी है, तो इसका मतलब a होल बी अपॉन सी में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सम करो, डेसिमल के साथ है, परफॉर्म करेंगे सारे बच्चे। वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो ये वाला सवाल करो। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो हमें डेसिमल के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां देखो क्या है बच्चों, सबसे पहले मैंने देखा कि 18 प्लस 11 कितना होगा, है ना। सम करते हैं, 18 प्लस 11 29 होगा मेरा। 29 प्लस 14 कितना होगा बच्चों, 29 प्लस 14 कितना होगा, तो 30 प्लस 14 आपका होता है 44, 43 हम मानेंगे। 43 मुझे पूरा का पूरा इसमें ऐड कर देना होगा, क्योंकि उसके पास डेसिमल तो है नहीं। तो आप बोलो सर 155 हो गया ये। ठीक है, अब डेसिमल पर आ जाओ, 3 2 5, 5 5 10, यानी कि 1.0 ऐड कर दो सीधे सीधे, यानी कि 156। क्या सारे बच्चों का आंसर 156 आ रहा है? कमाल है, वेरी नाइस, बहुत प्यारे बच्चे। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, आंसर करो तेजी के साथ सारे बच्चे। अच्छा मनीषा उड़ गई, मनीषा चिंपा उड़ गई, बहुत बढ़िया, बहुत रेगुलर बच्ची मेरी है। चलो यहां देखो क्या है, सबसे पहले अगेन वही चीज, 45 प्लस 4 49, 49 प्लस 3 49 प्लस 3 52, 52 आपको 12 ऐड हो जाएगा, यानी कि 64। अब 4 2 6, 6 2 8, यानी कि 64.8 के सारे बच्चों का आंसर 64.8 आ रहा है। मजा आया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 1001 का 33 टाइम्स करना है, करके दिखाओ जल्दी से। क्या है सवाल, देखो 1001 का 33 टाइम्स करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना बच्चों, बहुत अच्छे से पता है। ये बड़ी फोटोकॉपी मशीन है और पेपर छोटा है, डबल डिजिट है। ट्रिपल डिजिट होता तो सीधे सीधे हम इसको रिपीट कर देते, फोटोकॉपी कर देते, बट यहां पर क्या होगा, बीच में जीरो लगा के फोटोकॉपी करनी होगी। तो 33033, ठीक है, 33033, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। भाई ये तो बड़ा बड़ा नंबर है, फोटोकॉपी की मशीन भी बड़ी है और नंबर भी बड़ा है, तो आराम से इनकी फोटोकॉपी हो जाएगी, यानी कि 128 128। हमें जीरो की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जीरो की जरूरत तब पड़ती है जब बीच में छोटा नंबर होता है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 848 का 25 टाइम्स करना है, करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे क्विकली। बच्चों 848 का 25 टाइम्स करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। 25 का मतलब होता है 100/4, है ना। तो 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, डबल जीरो के साथ 4 से डिवाइड करके डबल जीरो का, तो 100/4 है ना ये। नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 1648 का 125 टाइम्स करना है, कैसे करोगे? 125 टाइम्स करना है, कैसे किया जाएगा बताओ? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। अगेन ये क्या है, ये 1000/8 है बच्चों, ये 1000/8 है। 8 से डिवाइड कर दें, 8 दूनी 16 हो गया, 8 छंग 48 हो गया, 1000 से गुणा कर देंगे, यानी कि 206, आगे लगा दो 000 ऐसे। ठीक है, 206 आगे लगा दिया मैंने 000। मजा आ रहा है। चलो अगला सवाल। आप सोचो कितनी कैलकुलेशन टफ है ये, अगर हम एक्चुअल में ऐसे सोचे तो कितना टफ है ये, है ना। परेशान हो जाओगे मल्टीप्लाई करने में, अगर ये चीज ना पता हो तो कितना अधिक समय आपका ये खाएगा एग्जामिनेशन में। बट पता है तो कितना आसान हो गया, मतलब पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, देखा और आपका आंसर, हाँ है ना, हाथों हाथ। तो ये जरूरी होता है, इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है कि आपको सोचना ना पड़े। जब आपके सामने 125 और कुछ ऐसा है तो माइंड इतना शार्प हो, इतनी बार प्रैक्टिस हो चुकी हो सुबह 6 बजे कि बस आपने देखा और तुरंत आपके माइंड में आंसर आ गया। ये चाहिए होता है एग्जामिनेशन में, इतना टफ कॉम्पिटिशन चल रहा है। आप देख कर आए ना एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन, कितने तरह तरह के क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिले, कितनी कैलकुलेशंस वहां पर करनी पड़ रही होगी। तो इसलिए माइंड इतना शार्प होना जरूरी है ना। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। इफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। जल्दी से सारे बच्चे। सर हम लोग भी रेगुलर स्टूडेंट हैं। सभी रेगुलर स्टूडेंट हैं, हम यही दिक्कत है ना, मैं किसी एक का नाम ले लेता हूं, बाकी बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं, अरे सर मेरा नाम नहीं लिए। अब एक एक करके सबका नाम लेंगे तो फिर
1 घंटा 2 घंटा तो उसी में जाएगा, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर, तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है भाई। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, एक ही फॉर्मूला होता है 4πr²। याद कर लो इस चीज को, यानी कि TSA और CSA दोनों ही सेम है, ठीक है। स्फीयर का 4πr², यानी कि 4 पाई का मतलब हो गया 22/7 और r मतलब हो गया 7 का स्क्वायर। 7 ने 7 को मार दिया, 7 चौका 28, 22 का 28 गुना 25 से 3 अधिक 25 से 3 कम 625 माइनस 9 यानी कि 616। देखो सब कुछ मेंटली हो रहा था, है ना। नाइस, वेरी नाइस। चलो 27.2 में से आपको 12.7 माइनस करना है, कर पाओगे? चलो ये वाला बताओ, ये कौन सा चैप्टर का पार्ट है? वर्ड्स वाला। अच्छा बच्चा अब उठाओगा, पूछ रहा है वर्ड्स वाला, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है, ठीक है। जो गुजराती वाला क्वेश्चन आया था उस पे होगा बच्चा अभी ये। 12.7 माइनस करना है, तो आपने सीखा हुआ हमेशा एक कदम आगे बढ़ा के माइनस करो। 13 घटा दो, यानी कि आप बोलो सर 14.2 आएगा। कितना आपने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया? 0.3, तो 0.3 इसको आप वापस कर दो, तो यानी कि 14.5 आपका रिजल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। 14.5, राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 54.7 माइनस 8.8। चलो आंसर बताओ जल्दी से सारे बच्चे। चलो ये बताओ 54.7 माइनस 8.8 कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक कदम आगे बढ़ा के माइनस करना है, यानी कि 9 माइनस कर देना है। तो यहां से 9 माइनस करो, 54.7 9 माइनस करोगे तो 45.7 हो जाएगा। कितना एक्स्ट्रा माइनस कर दिया? 0.2, तो 0.2 आपको देना पड़ जाएगा, यानी कि 45.9 ये आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। 45.9 है आपका आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यहां देखो क्या 96.2 में से आपको 17.9 माइनस कर देना है। क्विकली सारे बच्चे आंसर दें तेजी के साथ। हम लोग 3300 के आंकड़े को पार करते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन सारे बच्चे, थैंक यू सो मच। अब देखो यहां क्या है, 18 माइनस करेंगे हम, है ना बच्चों, 18। तो 18 घटा दो यहां पर जल्दी से सारे बच्चों, तो कितना आएगा बताओ? तो 78.2 आ जाएगा, सिंपल। तो 0.1 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, 0.1 आपको वापस करना पड़ेगा, 78.3 हो जाएगा। बताओ 78.3 आंसर आ रहा है, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो यहां देखो क्या है, 1000 को डिवाइड करना है 20 से, फिर ऑफ है, फिर 5 है, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 है। बताओ आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? SBI क्लर्क मेंस की तैयारी करना शुरू कर दो। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं भाई, बाद में बहुत दिक्कत होती है। बाद में ये फील होता है कि यार रिजल्ट आया और फिर हमारे पास समय नहीं बचा होता है, फिर हम सोचते हैं कि काश कर लिए होते, तो रिग्रेट ना हो। वो काश वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे 2 शब्दों से बड़े नफरत है, काश और लेकिन। हम वो काम जीवन में करते ही नहीं है जहां पर मुझे ये फील हो कि काश कर लिया होता। हम जो मेरे दिमाग में आता है, जो लगता है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, हम कर देते हैं, देखा जाएगा बाकी बातें, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, अभी से मेंस की तैयारी करो। आपको नहीं पता कि रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है। आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप सरप्राइज हो जाओगे जब आपका रिजल्ट आएगा। तो उस समय आप पहले से तैयार रहोगे, अगर आप आज से अपनी मेहनत बरकरार रखते हो तो, ठीक है। तो SBI क्लर्क मेंस आप बैठोगे, मैं बता रहा हूँ, SBI क्लर्क मेंस में आप बैठ रहे होगे, आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। आप इस चीज़ को लिख के ले लो अभी से मेरे से। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ध्यान देना, ठीक है। हल्के मत लेना इस बात को कि छोड़ो यार नहीं करते तैयारी, डिमोटिवेटेड घूम रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। यहाँ क्या है, पहले हम ऑफ वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। 20 पंचे 100 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ठीक है। तो यानी कि 00 कैंसिल आउट, 20 वुड बी द राइट आंसर, ऐसे, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से 55 का स्क्वायर करना है, करके दिखाओ। कमाल है, वेरी नाइस। 55 का स्क्वायर तो हर एक बच्चे को रटा हुआ है ना। 30-25 होता है, क्योंकि एंड में 5 आ रहा है। 5 का स्क्वायर पहले कर देते हैं, 25 आ गया, और इस 5 को इसके आगे वाले से गुणा कर देते हैं। यही तो अप्रोच है ना। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू -80। तो बहुत बार कराया है मैंने। किस नंबर का स्क्वायर रूट करने पर -80 आएगा? बताओ जल्दी से सारे बच्चे, किस नंबर का स्क्वायर करने पर हमें -80 देखने को मिलेगा? जल्दी से आंसर दो, किस नंबर का स्क्वायर करने पर हमें -80 देखने को मिलेगा? भाई ऐसा कोई नंबर नहीं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर x निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो।
तो क्या 6400 का स्क्वायर रूट करने पर आपको -80 मिल सकता है? कभी कभी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? CND। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? CND होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। 122 होल 5.12 प्लस 347 होल 5.6, ये कैसे करेंगे बताओ? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। पहले इस हिस्से को, होल वाले हिस्से को पहले सम कर दो। ये हो जाएगा बच्चों आपका 4 6 9 और 5 10 10 5 15 15/12 है ये, ऐसे समझो। इसको ऐसे ही छोड़ दो, यही आपका आंसर 469 होल 15/12। ठीक है, ठीक है, कमाल है, वेरी नाइस। तो बाकी वैसे अभी और सॉल्व हो जाएगा, बट ठीक है, अभी के लिए ठीक है, वायरल मैथ्स के लिए ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर कम से कम समय लेना होता है। चलो, एक्स और वाई का कंपैरिजन करना है बच्चों हम लोग को। एक्स और वाई का कंपैरिजन होगा, कैसे होगा बताओ? तो भाई -5 देखा जाए -1 से छोटा होता है, -5 5 से भी छोटा होता है, -2 को उठाओ तो -2 -1 से भी छोटा होता है, 5 से भी छोटा होता है, यानी कि x इज लेस देन y चल रहा है। ठीक है ना, x इज लेस देन y चल रहा है। चलो यहां देखो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 625 की पावर 1/2 है। कर पाओगे? स्क्वायर रूट ऑफ 625 की पावर 1/2 है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस, बहुत शानदार। ये आंसर क्या होगा भाई? 625 की पावर 1/2 का मतलब हो गया, पहले से इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा आपको, तो 25 आएगा, और फिर अगेन आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा गया है, तो आपका आंसर 5 आएगा। ठीक है, इसका सही आंसर 5 होगा। राइट, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्यूब रूट ऑफ 64 की पावर 1/2। पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ये ध्यान रखना है हमेशा आपको। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पावर 1/2 का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे यहां पर जैसे आपने स्क्वायर रूट निकाला, यानी कितना 8, तुरंत इसका फिर क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2। क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल लेते हैं। 16 जो है 32 से गुणा कर रहा है। 16 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है। सीखा हुआ आप लोगों ने, जब भी कोई नंबर अपने जस्ट डबल से गुणा करता है तो अप्रोच क्या कहती है? उस नंबर का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो। ठीक है, यानी कि 256 का अगर मैंने डबल कर दिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 512, यही तो आएगा, है ना, 512। कमाल है, वेरी नाइस। चलो 14 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है। ये तो इंटरनेशनल फेवरेट क्वेश्चन है ना, यूपीएससी में पूछा आता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना कोई आईएएस नहीं बन सकता, पता है ना, ये दुनिया का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन। 14 देखो अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, तो अप्रोच क्या कहती है कि उस नंबर का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, यानी कि 196 का डबल कर देंगे तो बच्चों आपका आंसर आएगा 392। और अगर गलती से भी आपने वाई लगा दिया आगे, तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड। नवनीत सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड, देश की धड़कन, धक धक। ठीक है, चलो तो ये रहा हमारा आज का सेशन। और हम आपको बता दें बच्चों जल्दी से कि विनर्स बैच जो है आज हमारा शुरू होने वाला है। ठीक है, आज से शुरू होने वाला है, 2 बजे मेरी क्लास होगी। तो मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेंस के प्रति थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ। ठीक है, ऐसा मत करो कि बस चल रहा है देखा जाएगा, नहीं, क्योंकि रिजल्ट आ सकता है, रिजल्ट विल सरप्राइज यू, आपको रिजल्ट सरप्राइज करेगा, फिर आपको रिग्रेट होगा यार काश पढ़ ली होते उस टाइम पे। तो विनर्स बैच में डायरेक्टली भी आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, विनर्स बैच के अंदर। और ये प्राइस जो होती है रिफंडेबल होती है, जब आपका सिलेक्शन होता है तो ये प्राइस आपको वापस कर दिया जाता है, ये भी आपको पता है ना। तो मैं चाह रहा हूं कि जितने बच्चे एनरोल कर रहे हो सारे बच्चे प्राइस लेके जाए, सारे बच्चे अपने पैसे लेके जाए, सिलेक्शन लो, पैसे लेके जाओ सारे बच्चे। ठीक है, तो यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करो। बाय नाउ पे क्लिक करके आपको कुछ ग्लिच आ रहा शायद, है ना, कुछ ग्लिच आ रहा है। यहाँ पर आपको कोड लगाना पड़ेगा, कुछ वेबसाइट पे दिक्कत है, कोई बात नहीं। तो जैसे आप कोड लगाते हो Y392, ठीक है, और अप्लाई करते हो तो प्राइस आपका ये हो जाएगा। देखो छोटा सा, मतलब थोड़ा सा वेबसाइट में आज दिक्कत हो रही है। ये आपकी प्राइस हो जाएगी 1258, नज़र आ रहा है आपको ये 1258 ये, ठीक है, इतनी प्राइस। जैसे आप कोड लगाओगे Y392 तो ये प्राइस हो जाएगा, और ये और कम हो जाएगा जब आप ऐप का यूज़ करके लोगे। ठीक है, तो एडिशनल डिस्काउंट मतलब 1200 के आसपास ये प्राइस जाएगा, 1100 समथिंग के आसपास। ठीक है, तो जब आप कोड लगा रहे हो Y392, तो विनर्स बैच में एनरोल करो
और आज 2 बजे मेरी क्लास होगी, उसमें बैठते हैं, उसमें पढ़ते हैं, है ना, मेंस पढ़ते हैं। और ये बैचेस बैंक महापैक का भी पार्ट है, तो अगर आप बैंक महापैक एनरोल करना चाहो तो एनरोल कर सकते हो, बैंक महापैक के जरिए भी ये बैच आपको मिल जाएगा। ट्रिपल वैरायटी अभी भी इसमें आपको नजर आ रही है। 18 महीने का पैकेज, जो 6 महीने का पैकेज था उतने ही कॉस्ट पर आपको 18 महीने मिल रहा है। तो ये ऑफर अभी भी अवेलेबल है। बैंक महापैक के जरिए जाओगे तो जितने बैचेस हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग बहुत सारी ई बुक्स, बहुत सारे मॉक्स के साथ। अगेन Y392 कोड लगाओगे, छोटा हो जाएगा प्राइस इसका, ठीक है। तो कर लेना यार ये सब, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर 2 बजे आपसे। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, सीखते रहे। Adda 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चों।